राज्य के चर्चित चित्रकार से एक महाजन ने अपना चित्र बनवाया। काफी देर के बाद जब चित्र तैयार हुआ तो महाजन ने चित्रकार से कहा कि ठीक से नहीं बना है, दोबारा चित्र बनाकर लाओ। अब चित्रकार दोबारा चित्र बनाकर लाया, किंतु इस बार फिर महाजन ने पहले वाली हरकत की और चित्रकार को फिर से चित्र बनाने के लिए कहा। अब जब कई बार महाजन चित्रकार को परेशान कर चुका तो चित्रकार से रहा न गया। उसकी समझ में आ गया कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है, अतः उसने अब तक बनाए गए चित्रों की मजदूरी मांगी। इस पर महाजन ने बेईमानी का चेहरा बनाते हुए कहा, कैसा मेहनताना! जब चित्रकार से मेरा चित्र ठीक तरीके से बना ही नहीं तो मेहनताना कैसा? एकदम सही चित्र बनाओ तो मेहनताना भी मिल जाएगा। जब तक तुम ऐसा नहीं करते मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। अगले दिन चित्रकार बादशाह के दरबार में गया और बादशाह अकबर को सारा किस्सा सुना दिया। अपने लिए उचितने करने की मांग की। सारी चीजों को जांचने के लिए बादशाह अकबर ने चित्रकार से महाजन के सभी चित्र मंगवाए और महाजन को भी दरबार में बुलाया गया। बीरबल और बादशाह अकबर ने सभी चित्रों को गौर से देखा और फिर महाजन से पूछा, इन चित्रों में क्या कमी है? इस पर महाजन ने कहा, हुजूर, इनमें से कोई भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे से नहीं मिल रहा। चित्रकार ने सभी चित्रों में मुझे सही तरीके से नहीं बना पाया है। अब बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल दरबार में ही था। उसने सारी बातें देखी, सुनी और समझी। बीरबल समझ गए कि यह धूर्त महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और चित्रकार को परेशान कर रहा है। अब कुछ देर सोचने के बाद कहा, देखो चित्रकार, मैंने सभी चित्र देखे हैं, सचमुच इनमें कमियां हैं। अतः 2 दिन बाद तुम महाजन का एक बढ़िया सा चित्र बनाकर दरबार में आना और महाजन तुम भी उस दिन दरबार में उपस्थित होना। अगर चित्र पसंद आता है तो चित्रकार को उसकी सारी मजदूरी दे देना। महाजन के जाने के बाद बीरबल ने चित्रकार से कहा, 2 दिन बाद तुम एक बड़ा सा दर्पण लेकर दरबार में आ जाना, ये मामला हल हो जाएगा। महाजन ने जैसे ही चित्र की तरफ देखा तो बोल, आर यह तो दर्पण है। इस बीरबल ने कहा, यही तो असली चित्र है और महाजन यह तुम्हारा ही रूप है न? इस पर महाजन ने केवल हाँ में सिर हिलाया और समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी है और उसने चित्रकार को उसकी मजदूरी दी और राजा ने उसे 2 दिन के कारावास में डलवा दिया। एक दिन शहंशाह अकबर ने अपनी रानी को बहुत बेशकीमती हार तोहफे में दिया। रानी उस बेशकीमती हार को देखकर बहुत खुश हुई। अकबर, ये लीजिए आपके लिए हमारी तरफ से ये तोहफा। रानी, ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। अकबर, हाँ रानी हो भी क्यों न खूबसूरत। मैंने इसे खास कारीगरों से बनवाया है, खास आपके लिए। रानी, ये मुझे बहुत पसंद है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं बहुत खुशनसीब हूं जहांपना। अकबर, हमें बहुत खुशी हुई, आपको ये हार पसंद आया। आप इसे जब भी पहनेगी इसमें हमें आपका प्यार नजर आएगा। रानी, शुक्रिया जहांपना। फिर जब सुबह को रानी सोकर उठती हैं और नहाकर तैयार होती हैं तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता है। वह बहुत दुखी हो जाती हैं। रानी, कहाँ गया हार? अभी तो यहीं रखा था। रात जब मैं सोई थी तभी मैंने उसे यहीं रखा था। कहाँ चला गया? मेरा हार कहीं खो गया। दासियों, दासियों, कोई है यहाँ? रानी के बुलाने पर वहां एक दासी आती है। दासी, क्या हुआ महारानी जी? रानी, हमारा हार कहीं खो गया है, हमें उसे ढूंढने में मदद कीजिए। रात सोने से पहले हमने उसे यहीं रखा था,
लेकिन अब वह वहां नहीं है। दासी महारानी जी, आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हार हैं। रानी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हार बहुत खास हार है। हमें वो जहां पनाह ने बहुत प्यार से दिया था। हमें वही हार चाहिए, कोई और दूसरा नहीं चाहिए। ये बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती हैं। तभी वहां थोड़ी ही देर में अकबर आते हैं। अकबर, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? रानी, जहां पनाह, वो जहां पनाह, आपने जो हार हमें तोहफे में दिया था वो कहीं खो गया है। अकबर, खो गया है? क्या मतलब खो गया है? आप कहना क्या चाहती हैं? कहीं वो आपने गिरा तो नहीं दिया? रानी, जहां पनाह, मैंने रात सोने से पहले उसे यहीं उतार कर रखा था, फिर न जाने वो कहाँ चला गया। जहां पनाह, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। और वह रोने लगी। अकबर, महारानी आप रोए मत, वो बस मामूली सा तोहफा था। हम आपके लिए और उससे भी अच्छा हार बनवा देंगे, और हम आपसे वादा करते हैं, और हम आपको वो हार भी ढूंढ कर देंगे। बस आप परेशान न हो। आज आप हमारे कमरे में ही ठहर जाइए। सिपाही, तुम और दूसरे सिपाहियों और दासियों को लेकर जाओ और पूरे रानी के कमरे के हर एक कोने में जाकर ढूंढो हार को। सिपाही, वो जहां पनाह महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी हैं। हम सभी ने उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन न कामयाब हुए। आज तक उस चोर को हम नहीं पकड़ पाए। अकबर, क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरी हो चुकी है? इसकी खबर हमें क्यों नहीं दी गई? जाओ, पहले हार महारानी के कमरे में ढूंढो, अगर वहां नहीं मिलता है तो हम कुछ और सोचेंगे। तभी सिपाही थोड़ी देर बाद आता है। सिपाही, जहां पनाह, हम सबने हार सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अकबर, अब मामला गंभीर है, अब सिर्फ बीरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बीरबल को अभी हमारे पास बुलाया जाए, हमें वो हार आज रात ही चाहिए। बीरबल थोड़ी ही देर में वहां हाजिर होते हैं। बीरबल, जहां पनाह, आपने इतनी रात गए मुझे याद क्यों किया? अकबर, दरअसल बीरबल बात यह है, हमने अपनी रानी को तोहफे में एक बेशकीमती हार दिया था, लेकिन रानी जब सुबह उठीं तो हार वहां नहीं था। रानी बहुत उदास हैं, हम उन्हें उदास नहीं देख सकते। आपको हार आज रात ही ढूंढना होगा। बीरबल, अच्छा तो ये मामला है। जहां पनाह, एक बात तो पक्की है, चोर कोई सिपाहियों और दासियों में से ही है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुलाकर लाना पड़ेगा। अकबर, दोस्त? कौन सा दोस्त, और आप क्यों जाना चाहते हैं? हमें बताइए, हम आपके दोस्त को बुलवा देते हैं। बीरबल, नहीं जहां पनाह, उसको बुलाने सिर्फ मैं ही जा सकता हूं। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, उस पर जादुई शक्तियां हैं जो हमें चोर को पकड़ने में मदद करेंगी। अकबर, जाइए बीरबल, अब तो हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। बीरबल, जहां पनाह, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाही और दासियों को बुलवाइए, मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता हूं। तभी थोड़ी देर में बीरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। अकबर, बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लाने को कहा था, ये तो गधा है। बीरबल जी, जहां पनाह, यही है मेरा दोस्त जिसे जादुई शक्ति आती हैं, यही हमारी चोर पकड़ने में मदद करेगा। अकबर, ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा? ये तुम्हें कैसे बताएगा कि चोर कौन है? बीरबल एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं। बीरबल, जहां पनाह, इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजिए और इन सबको गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की।
जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे तभी मेरा दोस्त बताएगा चोर कौन है। अकबर, ठीक है। सिपाही और दासियों, आप सभी लोग एक एक कर गधे की पूंछ पकड़िए। और फिर सभी सिपाही और दासी गधे की पूंछ पकड़ते हैं। बीरबल, अब मैं अपने दोस्त से पूछकर आता हूं कि चोर कौन है। कुछ देर बाद जहां पनाह, हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं। और तभी हाथ सूंघने के बाद ये सिपाही चोर है। सिपाही, नहीं जहां पनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो आपकी इतने वर्षों से सेवा की है। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती है। अकबर, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? बीरबल, जहां पनाह, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने इन सभी से गधे की पूंछ पकड़ने को कहा। और जहां पनाह, मैं ये भी जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू सभी के हाथों में से आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो इसके हाथों में वह खुशबू नहीं आ रही थी, इसलिए यही चोर है। अकबर, नमक हराम, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। सिपाही, नहीं जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चोरी की हुई सारी चीजें लौटा दूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। अकबर, नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाहियों, ले जाओ, इसे काल कोठरी में डाल दो। बीरबल, एक बार फिर आपने अपनी चतुराई से उस चोर को पकड़वा दिया। शुक्रिया बीरबल। शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया जहांपना। शहंशाह अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम ऐसे प्राणी ला सकते हो जिनमें से एक उपकार को मानता हो और दूसरा उपकार के बदले उपकार करने की सोचता हो? बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर हाँ में सिर हिलाकर चले गए। दूसरे दिन बीरबल एक कुत्ता और अपने दामाद को लेकर दरबार में आए। फिर वह सिर झुकाकर बादशाह अकबर से बोले, हुजूर, मैं दोनों प्राणियों को लेकर आया हूं, इनमें दोनों ही गुण हैं। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें इनके गुणों का पता कैसे चलेगा? बीरबल बोले, जहांपना, यह कुत्ता है, केवल रोटी का एक टुकड़ा खाकर मरते दम तक अपने स्वामी की रखवाली करता है। इसे डंडे से पीटकर मालिक घर से भगा देता है, तब भी यह बुलाने पर भागा भागा चला आता है और उसी ईमानदारी के साथ मालिक को हर खतरे से बचाता है। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बोले, और दूसरा प्राणी? बीरबल थमती आवाज में बोले, हुजूर, यह मेरा दामाद है। इसका स्वभाव ऐसा है कि लड़की का पिता अपना सब कुछ इसे क्यों ना दे दे और स्वयं फकीर ही क्यों न बन जाए, फिर भी इसे चैन नहीं मिलता। अकबर बीरबल की बातें सुनकर क्रोधित हो गए और दामाद को गुस्से से गिरते हुए कहा, ले जाओ, दामाद को सूली पर लटका दो और कुत्ते को दूध पिलाओ। बादशाह का हुक्म सुनते ही बीरबल का पसीना छूट गया। वह सिर झुकाकर नम्र स्वर में बोले, हुजूर, मेरी बात को समझें। मैंने जो भी कुछ कहा वह केवल अपने दामाद के लिए नहीं कहा, मैंने तो दुनिया के सारे दामादों की बात कही है। जहांपनाह, क्या मेरे दामाद को ही दंडित करना उचित होगा? आप भी तो किसी के दामाद हैं, या यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सब किसी न किसी के तो दामाद हैं ही। बादशाह अकबर अचानक ही सहम गए और उन्होंने अपना हुक्म वापस ले लिया। बादशाह अकबर हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दलालों के माध्यम से भारी मात्रा में रुई मंगवाते थे और बहुत ही सस्ती दर पर काटने वाले कारीगरों को दे देते थे, जिससे उनका गुजारा चलता रहता था।
वे कारीगर सूत काटकर दरबार को वापस लौटा देते और दरबार से वह सूत पुनः व्यापारियों को बेचा जाता था। लेकिन जब हर माह के अंत में हिसाब लगाया जाता तो रुई की मात्रा में गड़बड़ी मिलती। हर तरह से कोशिश करने के बाद भी रुई की चोरी पकड़ी नहीं गई तो बादशाह अकबर ने यह काम बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने जांच की तो उसने पाया कि जो दलाल रुई बेचते हैं गड़बड़ी उन्हीं की तरफ से होती है, लेकिन इन दलालों में से चोर कौन है इसका पता नहीं चल पा रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब रुई चोर का पता नहीं चल पाया तो बीरबल ने रुई के सभी दलालों को दरबार में बुलाया। पहले तो वह रुई के व्यवसाय से होने वाले नुकसान की बात करता रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, अगर हालात यही रहे तो हमें यह रुई का व्यापार बंद करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि एक चोर की वजह से आप सभी दलालों का नुकसान हो। वैसे चोर बहुत चालाक है और आप ही में से कोई एक है। मैं उसे जानता हूँ, वह रुई की मात्रा में कमी करके तो चोरी करता ही है और यहाँ आने के बाद कुछ रुई पगड़ी में भी छिपा लेता है। मैं उससे बाद में अकेले में बात करूंगा। बीरबल ने यह सब कहने के बाद सभी दलालों पर पूरी नजर रखी। वह उनकी एक एक हरकत को देख रहा था। उन दलालों में सचमुच रुई चोर भी था। उसे लगा कि उसकी पगड़ी में शायद रुई लगी हुई है। उसने नजरें बचाकर अपनी पगड़ी पर हाथ फेरा। बीरबल तो यह चाहता था, उसने तुरंत उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। जब उससे सख्ती की गई तो उसने रुई की चोरी करना स्वीकार कर लिया। बीरबल ने उसे कारागार भेज दिया। बादशाह अकबर रुई चोर के पकड़े जाने से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन बीरबल और बादशाह में बहुत देर तक वार्तालाप होने पर भी बीच में कोई हंसी की बात नहीं आई, जिस कारण बादशाह ने अपने मन में सोचा, कुछ नहीं, बीरबल स्वाभाविक बुद्धिमान नहीं है, बल्कि इधर-उधर से व्यवहार की बातें संग्रह कर बुद्धि बन बैठा है। एक स्वाभाविक बुद्धिमान को इतनी देर के वार्तालाप में हास्य रस कर ला देना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वार्तालाप के साथ ही मेरा मनोरंजन भी हो जाता। एक मूर्ख को अपने पास रखने से कोई लाभ नहीं है। ऐसी दृढ़ धारणा बनाकर वह प्रकट रूप से बोले, बीरबल, आज मुझे तेरी बुद्धि की चाह लग गई। बीरबल उड़ती चिड़िया की दुम पहचानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति था। इतने ही उद्गार से उसे निश्चित हो गया कि बादशाह मनोरंजन चाहता है तो उसको अभी तक नहीं मिला। उसकी बात काटकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब मेरे शरीर में आपको बुद्धि का लेशमात्र भी नहीं दिखाई पड़ेगा। आप उसे क्यों देख सकेंगे? मेरी बुद्धि का निवास स्थान तो एकमात्र मेरा दिमाग है। यदि आप उसे देखने के लिए अकुला रहे हों तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। केवल पहले शाह बन जाइए। इतना सुनते ही बादशाह का भ्रम निवारण हो गया। वह संगत के प्रभाव से बहुत कुछ सुधर गए थे। वह उसके प्रति दुर्बलता का प्रयोग करना उचित न समझकर चुप हो गए। इसलिए कहा गया है कि अच्छी संगत से अच्छी और बुरी संगत से बुरी बुद्धि उत्पन्न होती है। अपने सवालों के लिए प्रसिद्ध बादशाह अकबर दरबार आए तो बीरबल कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ, 27 में से एक गए तो क्या शेष रहा? दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि बादशाह यह क्या पूछ रहे हैं। क्या हम लोग कोई बच्चे हैं कि इतना आसान सवाल हल नहीं कर सकेंगे? सभी दरबारियों ने एक ही जवाब दिया, हुजूर, 27 में से 9 निकल जाने पर 18 बचे। यह तो सबको ही मालूम है। बादशाह मुस्कराए, फिर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। इतने में बीरबल दरबार में आ खड़े हुए। शहंशाह ने उनसे भी यही सवाल कर दिया। बीरबल जवाब में बोले, हुजूर, कुछ भी नहीं बचा। बीरबल का यह जवाब सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए।
उनके जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं दिखा तो बीरबल आगे बोले, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। 27 नक्षत्र साल भर में होते हैं। इनमें से 9 नक्षत्र जो हैं वे वर्षा ऋतु में होते हैं। यदि इन नक्षत्रों को निकाल दिया जाए तो जो बचे उनसे तो इस संसार का कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कहा कि 27 में से 9 के चले जाने पर कुछ भी नहीं बचा। शहंशाह अकबर बीरबल का जवाब सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इसके लिए उन्हें इनाम भी दिया। बादशाह अकबर एक दिन बीरबल के साथ सुबह की सैर पर निकले। एक नंगे आदमी को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, सबसे अधिक सुखी इस दुनिया में कौन है? मैं तरह तरह की वेशभूषा में लोगों को जीवन बिताते तथा अनेक प्रकार के भगवानों की पूजा इबादत आदि करते देखकर असमंजस में पड़ गया हूँ। बीरबल, मुझे मालूम है, मेरे सवाल का जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। बीरबल बोले, हुजूर, कोई आदमी कितना सुखी है या कितना दुखी है, इसका पता तो उसके मरने के बाद ही चल पाता है। बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो, हम समझे नहीं, शहंशाह अकबर ने कहा। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज जो आदमी सुखी है वही कल को मुसीबत में पड़कर दुखी हो जाता है। फिर ऐसे में किसी जिंदा व्यक्ति को कैसे सुखी या दुखी कहा जा सकता है? यहाँ अनगिनत ऐसे आदमी हैं जो दिखते तो सुखी हैं पर उनका दिल दुखों से भरा पड़ा है। फिर उन्हें सुखी कैसे कहा जा सकता है? हुजूर, मेरी राय में तो जो व्यक्ति सुखपूर्वक मरता है वही सुखी होता है। बीरबल के इस जवाब को सुनकर शहंशाह बहुत प्रसन्न हुए और उनकी तारीफ करने लगे। शहंशाह अकबर के दिमाग में भी बैठे बैठे असंभव को संभव बनाने के विचार उठते ही रहा करते थे। बीरबल उनके इस काम में मदद करते रहते थे। एक दिन अकबर ने बहुत सोचने के बाद फैसला लिया कि 2 महीनों को 1 महीना बनाया जाए। अपने फैसलों को बहुत तोलने के बाद शहंशाह ने बीरबल को अपने इस फैसले से अवगत कराया। बीरबल यह सुनकर हैरान रह गए। फिर शहंशाह की प्रशंसा करते हुए कहा, जहां पनाह, इस तरह से इस दुनिया का तो अब भला ही करेंगे, क्योंकि चांदनी रात 15 दिन के बदले 30 दिन की होगी। शहंशाह अकबर बीरबल के इस तर्क पर और स्वयं को कुदरत के सामने मजबूर पाकर शर्मिंदा हो गए। शहंशाह बोले, बीरबल, हम 2 माह को 1 बना सकते हैं पर कुदरत के नियमों का को नहीं बदल सकते। यह तो सोचा ही नहीं। तुम महान हो बीरबल, तुमने मुझे गलत फैसला लेने से पहले ही सचेत कर दिया। यह कहते हुए बादशाह ने बीरबल को गले से लगा लिया।